फिल्म की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं। क्लाइव, पॉल और हार्वे अपने ट्रक पर सवार होकर अफ्रीका के नवी रेगिस्तान में कुछ रिसर्च करने आए हैं। दरअसल ये एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो रेगिस्तान में डायमंड ढूंढते हैं। कंपनी उन्हें कुछ लोकेशन भेजती है जहां डायमंड मिलने की संभावना होती है। फिर रिसर्च कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें रेगिस्तान में एक बड़े पत्थर का आकार का कुछ दिखाई देता है। उनमें से एक उसके ऊपर चढ़कर हथौड़ा मारता है, जिससे उस पत्थर में एक हॉल हो जाता है। उस हॉल में से कुछ अजीब सी चीज़ निकलती है और उन पर अटैक कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक लैब को दिखाया जाता है जहां डॉक्टर जैक अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक टीम की मदद कर रहा होता है। वो टीम एक रूम में फंसी थी और उस रूम का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। दरअसल सिस्टम में कुछ खराबी की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसे जैक अपनी सूझबूझ से टीम की जान बचा लेता है। उनका बॉस उनके पास आके जैक को बधाई देता है। वो जैक को एक नए मिशन के लिए भेजता है जिसमें उस पहली टीम और डायमंड को ढूंढने का काम मिलता है। अगली सीन में हम देख पाते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला उसे उतार के चला जाता है। कुछ देर बाद उसे लेने कंपनी की तरफ से कॉल आता है। यहाँ से दोनों कंपनी के बेस पर जाते हैं जहाँ उसे मिकी और जॉन मिलते हैं। जैक उन्हें अपने बारे में बताता है। मिकी जैक का पासवर्ड और बाकी सामान की चेक करती है। उसे जैक की बैग में से एक मशीन मिलती है। जैक उसे बताता है कि ये मशीन पथरीली जमीन के आर पार 100 फीट गहराई तक के पानी को देख सकती है। जैक ने इस मशीन का नाम चार्ली रखा होता है। तभी वहाँ उनके एक साथी टाइटल्स रेत से एक मरे हुए सांप को लेकर आता है। इधर मिकी एक डायरी ढूंढ रही होती है जो कि जॉन ने अपने पैंट में डाल लेता है। इस बदतमीजी के लिए जैक जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जैक सबके साथ मिलकर उसी टीम की तलाश में निकल जाता है जिस टीम को हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर काफ़ी सारा तेल रख लिया होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने टाइम तक रेगिस्तान में रहना पड़ेगा। उसके ट्रक ड्राइवर एक लेडी मेघना होती है। किसी भी जाते वक्त टाइटल्स को एक बूढ़ा आदमी एक रॉकेट देता है। अब इनका सफ़र शुरू होता है और हम देख पाते हैं कि जैक मिक्की की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मिक्की को पहले वाला ट्रक दिखता है। सब उस ट्रक के ऊपर जाते हैं। उन्हें ट्रक के पास ही दो कंकाल मिलते हैं। काल उन बॉडीज को देखकर समझ जाता है कि ये क्लाइन और पॉल की है। मिक्की कहती है इनकी मौत तो अभी 7 घंटे पहले ही हुई है, तो इतनी जल्दी उनकी बॉडी कंकाल में कैसे बदल गई। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, पर काल का शक उस तीसरे बंदे पर था क्योंकि वहाँ पर बस 2 ही कंकाल थे। मतलब तीसरे वाले ने इन्हें मारा है। तभी टाइटल्स उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ दिखाने लगता है। उसे वहाँ किसी के चलने का पाँव के निशान मिलता है और अब वो उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। मेघना वही ट्रक में थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें समझ आता है कि शुरुआत में उन्हें 2 पैरों के निशान मिले थे और अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी जैक का मशीन डिप करने लगता है और सब उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो वो सब एक शमशान जैसी जगह पर आ जाते हैं। जैक जैसे ही यहाँ एक मांस को छूने की कोशिश करता है, तभी टाइटस उसे किसी भी चीज़ को छूने से मना कर देता है। अब टाइटस देखता है जैसे ही लॉकेट उसके पास है वैसे ही यहाँ मास्क लगा हुआ है। ये देख वो घबरा जाता है और सबसे कहता है वो जल्दी से यहाँ से निकले। इसके बाद मेघना उसके पास ट्रक लेकर आती है और वो बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें और एक डेड बॉडी का कंकाल मिलता है। मतलब वो तीसरा बंदा भी मारा गया जिस पर काल को किलर होने का शक होता है। वो मेघना से कहता है कि हमें आगे जाकर किलर का पता लगाना चाहिए, लेकिन मेघना उसे आगे जाने से मना कर देती है और कहती है कुछ टाइम बाद रात होने वाली है, इसीलिए वो रात में ट्रक को नहीं चलाएगी। इसीलिए सब रात वही गुजारते हैं। लेकिन जैक को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने आज के दिन की यादों को याद करने लगता है और अब वो टाइम पास करने के लिए स्केटिंग करने लगता है। तभी मिकी उसकी मशीन को उसके पास लाती है क्योंकि वो काफ़ी देर से बज रही थी, जिससे मिकी को नींद नहीं आ पा रही थी। वो खतरनाक क्रिएचर उसके आसपास ही होता है, पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते और आपस में बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं।
तो मिकी ट्रक में सोने चली जाती है, पर जैक वही बाहर रेत पर ही होता है। जैक मिक्की से प्यार करने लगा है, तभी अचानक से उसकी मशीन जोर जोर से बजने लगती है, यानी कि वो क्रिएचर अब उसके पास आ चुका है। पहले तो जैक को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर वो क्रिएचर बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाकर काल को उठाता है। काल टॉर्च जलाकर जब बाहर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो तो उसने कोई जानवर देखा होगा। तभी मिक्की आकर उन्हें बताती है कि उनकी साथियों के कंकाल गायब है। काल को लग रहा होता है कि इसके पीछे जैक का हाथ है, पर जैक उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम बस डेटा कलेक्ट करना है और उसका पता लगाना है, और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूँगा। इसके बाद टाइटस उन्हें क्यूरो के बारे में बताने लगता है, जो कि रेत की रानी है। वो इस दुनिया में अकेली है और वो दूसरे जीवों पर आश्रित है। वो अपनी शिकार की बस हड्डियाँ को छोड़ता है। ये सब बात काल को बकवास लगती है। थोड़ी देर बाद जैक की मशीन फिर से बजने लगती है तो काल मेघना को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है, पर मेघना उसे सुबह होने का इंतजार करने को बोलती है। अब वो सुबह होने पर वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। कुछ दूर बढ़ने पर उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर क्रिएचर भागते हुए दिखाई देता है। काल उसे शूट कर देता है। गोली लगते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। वे उनके पास जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें वहाँ उनकी साथियों की गायब हुई हड्डियाँ मिलती है। काल को लगता है कि उसने क्रिएचर को खत्म कर दिया, लेकिन क्रिएचर अभी भी जिंदा है। टाइटल्स को लगता है कि ऐसा करके काल ने क्रिएचर को उसके खिलाफ और ज़्यादा भड़का दिया है। वो काल से कहता है, मैं जब जवान था तो मेरे दोस्त ने भी इस क्रिएचर पर ऐसे ही गोली चलाई थी। बाद में केवल उसकी हड्डियां ही मिली थी। उसकी ये बातें सुनकर जैक घबराने लगता है। उसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ट्रक स्टार्ट करते ही ट्रक के फ्यूल टैंक में आग लग जाती है, जिसे मेघना काबू में कर लेती है। कार्ट उन्हें बताता है कि उसे इस ट्रक को ठीक करने में उसे महीनों लग जाएंगे, इसीलिए हमें कैंप से दूसरा ट्रक मंगवाना चाहिए। मिकी रेडियो पर बेस से बात करती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ उन्हें एक एरोप्लेन भी दिखाई देता है, पर उस तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती है। वहाँ रुकने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मेघना उन्हें समझाती है कि हमारे पास अभी कुछ दिनों का राशन पानी है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इतने समय में शायद हमें कोई मदद मिल जाए। सब लोग मेघना की बात मानते हैं और वहीं पर डेरा डाल देते हैं, और अब उन्हें यहाँ रहे 3 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन एक ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया है। अब एक रात कट रात की पहरादारी करके टाइटस को उठाने आता है। टाइटस पहरादारी करने लगता है और कट वहीं सो जाता है। तभी टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है। टाइटस कट के पास जाता है और उसे उठाता है तो वो देखता है कि क्रिएचर ने उन्हें पूरी तरह इन्फेक्ट कर दिया है। कट की बॉडी को वो खा रहा था। टाइटस बाकी लोगों को बुलाता है। वो देखते हैं कि क्रिएचर दीमक की तरह जमीन पर फैलता हुआ उनके पास आ रहा है। इसी बीच टाइटस भी इन्फेक्ट हो जाता है। तभी काल उन क्रिएचर पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली का असर उन क्रिएचर पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ते ही जा रहा था। मिकी फायरिंग रोकने को कहती है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो ज्यादा भड़क गया है, लेकिन काल रोकने का नाम ही नहीं लेता है। अब वो चारों ओर पेट्रोल फैला देता है, जिस पे आग लगाने ही वाला होता है, लेकिन मेघना उसे ऐसा करने से रोक देती है। तभी जैक उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। तब काल शांत हो जाता है। अब उन्हें पता लग जाता है कि क्रिएचर पेट्रोल से दूर भागता है। अब जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डाल देता है। तभी जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने कट के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देख काल उस पर हमला करता है तो वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। तभी जैक और काल में हाथापाई होने लगती है, क्योंकि जैक काल को गोली मारने से रोक रहा था। फिर वहां मिकी आकर दोनों को रोकती है और उन्हें कहती है कि हमें एक साथ मिलकर उससे लड़ना होगा, वरना वो क्रिएचर हम सबको मार डालेगा।
इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो क्रिएचर से बचते हुए किसी तरह हेल्प लेकर आएंगे। मेघना कहती है कि वो टाइटल्स के साथ इसी ट्रक में रहेगी और उसका ट्रीटमेंट करेगी। अगली सुबह जैक, कार्ल, मिकी उन दोनों को ट्रक में छोड़कर हेल्प लेने के लिए जाने लगती है और वो अपने साथ एक कैन में पेट्रोल भी ले लेते हैं ताकि वो क्रिएचर से बच पाए। काफी टाइम से रेत में चलने की वजह से उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक जैक की मशीन फिर से बजने लगती है। वो देखता है कि रेत में किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। अब उस कंकाल में कुछ चींटियां भी होती है। जैक उन चींटियों को देखकर बताता है कि इन चींटियों के पास फॉर्मिक एसिड है जो कि बाकी एसिड से काफी खतरनाक है और इसी एसिड से चींटियां लोगों को मार रही है। इसी बीच उनकी तरफ रेत का तूफान आने लगता है। तूफान काफी तेज था, इस वजह से वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। तूफान रुकने के बाद वो सब तो ठीक थे, लेकिन जैक की मशीन टूट जाती है और उनकी कैन से आधी पेट्रोल भी निकल जाता है। खैर, वे चलते चलते रात हो जाता है। वो तीनों रात के अंधेरे में पेड़ के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे होते हैं कि तभी वहां पर वो क्रिएचर मेघना के कंकाल में वहां आ जाता है। मेघना को इस तरह देखकर वे काफी दुखी होते हैं। वे समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर मेघना को मार दिया होगा। वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उनके पास पेट्रोल होने की वजह से उसके पास नहीं आ पाता। अगली सुबह उन्हें अपने पास रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले वो रेडियो से मदद के लिए बुलाते हैं। तभी उन्हें वही पत्थर दिखाई देता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये तीनों उनके अंदर जाके देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जगह उसी रानी क्रिएचर की है। जैक बताता है कि ये चींटियां डायनासोर की टाइम से पहले की है, यानी टाइटस ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है। इधर जॉन भी यहाँ पहुँच चुका था। वो यहाँ पड़ी हुई लाशें देखता है, जिससे उन्हें शक होता है कि इन तीनों ने अपने साथियों को डायमंड के लालच में मार दिया है। फिर वो उन्हें वहाँ से बाहर बुलाकर उन पर गन पॉइंट कर देता है। वो उनसे कहता है कि उन्होंने ही अपने साथियों को मारा है। वो इन तीनों को हथकड़ी लगा के कैंप ले जाने लगता है। काल पीछे की विंडो पर लात मार के जॉन को बेहोश कर देता है। अब वो इसे हथकड़ी बांधकर पीछे बैठा देते हैं। अब ये तीनों उस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं। मिकी बोलती है कि ये क्रिएचर दिन के समय छिप जाता है और इस पूरे एरिया में एक ही ऐसी जगह है जहां वो छिप सकता है। अब ये क्रिएचर को मारने निकल जाते हैं और वो उस माइन तक पहुंच जाते हैं। वो यहाँ जॉन को गाड़ी में ही बंधा छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। तभी गाड़ी में से कार्ल को एक लिक्विड एक्सपोजर मिलती है, जिसे कार्ल अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो माइन के अंदर जाने लगते हैं। तभी इनके यहाँ होने का अंदाजा क्रिएचर को भी हो जाता है। कार्ल उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे अकेले जाने से जैक और मिकी दोनों मना करते हैं। तभी क्रिएचर कार्ल के ऊपर एक लोहे की रोड गिरा देता है, जिसे कार्ल का पैर उसके नीचे फंस जाता है। अब वो क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जैक गन से फायर करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। अब वो क्रिएचर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जल्दी से भागता हुआ एक गड्ढे के पास आ जाता है और वो किसी तरह वो उस गड्ढे में गिरा देता है। इधर मिकी कार्ल को रोड से निकाल लेती है। कार्ल जैक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगता है कि तभी वो क्रिएचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे नीचे अपने अंदर खींच लेता है। जैक और मिकी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कार्ल अपने पास रखे लिक्विड को लेकर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। जैक और मिकी उस ब्लास्ट से बचते हुए दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से दीवारें हिलने लग जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक हार्ड पर पड़ता है। जैक बताता है कि हो सकता है ये उस क्रिएचर का हार्ड हो। तभी हम देखते हैं कि चींटियों का झुंड उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। फिर जैक अपने दोस्तों को याद करके हार्ड में चाकू मार देता है, जिससे वो अजीब क्रिएचर मर जाते हैं। माइन की दीवारें गिरने लगती है। वो दोनों किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि जॉन पर उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया था जब वो तीनों माइन में गए थे।
सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी की एंड में हम दोनों को उसी जगह देखते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ शुरुआत में टैक्सी वाला जैक को छोड़कर गया था। जैक उसी जगह पर रहने का डिसाइड करता है। कुछ देर में मिकी को लेने एक टैक्सी आती है और वो अपने साथ कुछ सामान लेकर अपने शहर की तरफ जाने लगती है। वो जाते हुए जैक को वही लॉकेट देती है जिसे बूढ़े आदमी ने टाइटल्स को दिया था। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो वो सामान ले जा रही होती है उसके अंदर एक और हार्ड है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।